इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सारा वीडियोज आप लोगों को मिले। हाय फ्रेंड्स, हम लोग 10th क्लास के केमिस्ट्री में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टार्ट किए थे और उसमें कुछ वीडियोज हम अपलोड किए हुए हैं। रिएक्शन सब हम आप लोग को बता चुके थे। अब यहाँ पे फिजिकल एबिलिटीज के बारे में हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। हम जैसे बताए हुए थे रिएक्शन के माध्यम से या इलेक्ट्रॉन के माध्यम से किस तरह से मेटल का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, किस तरह से नॉन मेटल का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, इस तरह से वो हम बता चुके थे आप लोगों को। अब सेम वैसे ही यहाँ पे अब फिजिकल मेथड के माध्यम से हम लोग ये जानेंगे कि मेटल का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, हम मेटल को कैसे पहचान सकते हैं। एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज द फिजिकल एबिलिटीज ऑफ मेटल फॉर देयर आइडेंटिफिकेशन, कि धातुओं को पहचानने के लिए हम जो फिजिकल एबिलिटीज फिजिकल मेथड का यूज करते हैं वो क्या क्या है बताइए। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सम इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स विच आर फॉलोइंग। इसका हिंदी होता है कि धातुओं के कुछ महत्वपूर्ण भौतिक गुण जो निम्नलिखित है। हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मैलिएबल पढ़ेंगे। मैलिएबल क्या होता है ये पहले हम लोग जानेंगे। किसी भी सब्सटेंस को हैमर के द्वारा पीट कर उसे हम चादर की तरह बना सकते हो, तो उस गुण को हम लोग मैलिएबल कहेंगे। आगे समझ में आप लोगों को। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो उन सभी के अंदर एक मैलिएबल एबिलिटीज होता है, अर्थात सभी मेटल्स को हम हैमर के द्वारा पीटकर, हैमर में होता हथौड़ी, उसके द्वारा पीटकर चादर की तरह बना सकते हैं हम लोग। लोहा देखें आप लोग, आयरन, आयरन का रड इतना सा लेकर जाए हम तो उसको पीट कर हार्म करके हैमर के द्वारा चोट पहुंचाकर चादर की तरह बना देते हैं हम लोग। जो सिक्का देखे हैं वो 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपीज का कॉइन, ये सब वो जो होता है वो भी मेटल्स होते हैं, लेकिन वो जो मेटल्स होते हैं वो एलॉय के फॉर्म में होते हैं। मोर देन 2 metals are combined to each other is known as alloy. Are you understand? तो जब एक या एक से अधिक मेटल जो आपस में हम मिलाते हैं तो एलॉय बन जाता है। तो अगर आप लोग सिल्वर जानते हैं ना, सिल्वर चांदी, उसका पायल बनता है, तो छोटा सा चांदी के टुकड़ा सुनार के पास लेकर जाते हैं तो उसे हिट करता है, हिट करने के बाद हैमर से पीट पीट के उसका शेप बदल देता है, चेंज इन देयर शेप। आई अंडरस्टैंड। तो उसका शेप जब चेंज करता है तो वो लेयर की तरह बना देता है। अब वो स्फेरिकल लेयर भी बना सकता है, रेक्टेंगुलर लेयर भी बना सकता है, स्क्वायर जैसा लेयर भी बना सकता है, वो अपने मन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से हम लेयर बनाते हैं, उस एबिलिटीज को हम लोग मैलिएबल कहते हैं। इसका हिंदी होता है आघात वर्धनीयता। हिंदी क्या होगा? आघात वर्धनीयता। आ गया समझ में। तो जितने भी मेटल्स होते हैं उसे हम पीट कर, हैमर के द्वारा पीट कर एक लेयर की तरह बना दे, परत की तरह बना दे, उसी गुण को हम लोग मैलिएबल कहते हैं और इसी को मैलिएबिलिटी भी कहते हैं। आ गया समझ में आप लोगों को। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के ऊपर में हम लोग आएंगे तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मेटल है कि नहीं? मेटल है। एल्यूमिनियम को हम पीट कर चादर की तरह बना सकते हैं। टीन, आप लोग जानते होंगे एशियन को टीन हम बोलते हैं। तो एशियन जो होता है टीन, उसे भी हम पीट कर चादर की तरह बना लेते हैं। आजकल आप लोग अटैची जानते हैं ना, एज लाइक एज बॉक्स टाइप का रहता है ऐसे, तो वो जो होता है टीन का भी बनाया जाता है। आया समझ में? सिल्वर, एजी, यह भी सिल्वर भी जो होता है हुआ, सिल्वर भी, इसे भी हम लेयर के जैसा बना सकते हैं। ठीक है। आयरन, आयरन भी जानते हैं आप लोग, Fe, आयरन को भी हम लेयर के जैसा बना सकते हैं, लेकिन हीट करते हैं, हीट करने के बाद इसके पार्टिकल्स जो होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स, वो लूज हो जाते हैं। लूज होने के बाद अब हम हैमर से मारते हैं, चोट पहुंचाते हैं, तो वो जो होते हैं पार्टिकल्स वो अलग अलग होने लगते हैं, तो लेयर बनने लगता है। सिंपल। और भी ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे एशियन हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया,
etc, ये जो भी होते हैं इन सभी को हम लोग मैलिएबल कहते हैं। इसका मतलब जब लेयर की तरह चेंज करते हैं तो मैलिएबल कहला जाता है। फिर यहाँ पे हम लोग लेकिन एक्सेप्शन भी तो आता है। अब इसका एक्सेप्शन क्या होता है ये जानना है हम लोगों को। तो एक्सेप्शन, सोडियम जो होता है इसे हम लेयर की तरह नहीं बना सकते क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होता है और इतना सॉफ्ट होता है कि अगर इसे हैमर से मारने जाए तो ये कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ये एक्सेप्शन में आ जाता है। एक और आता है वो पोटेशियम, के द्वारा इंडिकेट करते हैं, यह भी एक्सेप्शन में आता है। इसका मतलब जब इसे हम हैमर से मारेंगे तो यह कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, टूट जाता है, ये पूरा बिखर जाता है। ठीक है, आगे समझ में। फिर यहाँ पे हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग डक्टाइल। ये डक्टाइल क्या होता है? तो डक्टाइल का हिंदी होता है तन्यता। त आधा न य त आकारता, तन्यता होती है। इसका मतलब कि अगर किसी सब्सटेंस को हम खींच सके, स्ट्रेचेबल हो, लंबा बना सके, उसके गुण को हम डक्टाइल कहते हैं। आगे समझ में। तो सिल्वर जानते हैं ना आप लोग, सिल्वर जो होता है तो सिल्वर उसको हम बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं, अर्थात जो उसे हम वायर बना सके। एल्यूमिनियम का वायर आता है कि नहीं, एल्यूमिनियम का वायर आता है, तो जब तक एल्यूमिनियम को हम स्ट्रेच नहीं करेंगे हाँ तब तक क्या वायर के फॉर्म में आएगा नहीं। अगर इतना सा लोहा लेकर हम जाते हैं तो हिट करके हैमर से इसे इतना सा लंबा बना दिया जाता है, वायर के जैसा बना दिया जाता है। ठीक है, गोल्ड, सोना, उस छोटा सा सोना, इतना सा अगर गोल्ड आप सुनार के पास लेकर जाते हैं तो उसे हिट करके बहुत बड़ा वायर बना देता है। तो वो स्ट्रेचेबल है, उसे हिट हम कर सकते हैं, तो उसको हम बाबू क्या कहेंगे, डक्टाइल है। इतना समझ में आप लोग को आ गया। अब चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल में हम लोग समझ लेते हैं। एग्जांपल Au, गोल्ड जो होता है यह बहुत ही अच्छा डक्टाइल मेटल होता है। Ag, सिल्वर हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, ये सभी के सभी जो होते हैं एक्सेट्रा, यह क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। इनका अंदर डक्टिलिटी होती है, इसे हम तार के जैसा खींच सकते हैं। बस इतना याद रखिए ना कि जिस एलिमेंट को तार के जैसा खींच सकते हैं, एज लाइक एज वायर, स्ट्रेचेबल इज नोन एज मेटल। अंडरस्टैंड। तो जिस मेटल्स को हम जिस एलिमेंट्स को हम वायर के जैसा स्ट्रेच कर सकते हैं, वायर बना सकते हैं, उसे हम उस फिजिकल एबिलिटीज को डक्टाइल कहते हैं। समझ गए आप लोग। इसमें भी एक्सेप्शन आता है। अब इसके अंदर एक्सेप्शन क्या है यह बात तो जानना है। यहाँ पे सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, यह जो होता है ये एक्सेप्शन में होता है, इसे हम वायर के जैसा नहीं बना सकते, जैसे खींचेंगे ये टूट जाएगा। आएगा समझ में। अब यहाँ मेनली बात आती है कि जो सिल्वर होता है Ag और गोल्ड जो होता है Au, तो 1 मिलीग्राम, आप लोग जानते होंगे बहुआ 1 मिलीग्राम, हम कितने की बात कर रहे हैं, 1 मिलीग्राम के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो 1 मिलीग्राम अगर सिल्वर रहता है तो उसे 2 मीटर लॉन्ग वायर बना देंगे। इसका मतलब अगर 100 मिलीग्राम अगर सिल्वर है तो हम 200 मीटर वायर बना लेंगे। कितना बना लेंगे, 200 मीटर वायर बना लेंगे। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं गोल्ड की, जिसे हम Au के द्वारा इंडिकेट करते हैं। तो अगर यह 1 ग्राम है तो 1 ग्राम गोल्ड को हम स्ट्रेचेबल करके वायर के जैसा जब बनाएंगे तो ये 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बन जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कि 100 मिलीग्राम सिल्वर को 200 मीटर लॉन्ग वायर के जैसा बना सकते हैं। और ऐसा ही यहाँ पे हम बात करते हैं गोल्ड की, तो गोल्ड 1 ग्राम गोल्ड जो होगा उसे 2 किलोमीटर वायर बन जाता है। इतना समझ में आ गया। तो ये चलिए अब यहाँ पे अगला आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक एवं क्वथनांक बिंदु इसका हिंदी होता है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं उनके पास हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। वो क्या होता है, हाई मेल्टिंग
एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट्स, जितने भी मेटल्स होते हैं सभी के पास हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन दो एक्सेप्शन में आ जाते हैं। अगर एग्जांपल समझ लेते हैं, एग्जांपल जैसे यहाँ पे आयरन की बात करते हैं। आयरन को जब बहुत ज्यादा हीट किया जाता है, जब बहुत ज्यादा उष्मा दी जाती है, तब आयरन लोहा पिघलना, मेल्ट होना स्टार्ट होता है। फिर और ज्यादा जब हीट देते हैं तब वो बॉयल होना स्टार्ट होता है। क्या सिंपल अगर हीट देंगे तो आयरन मेल्ट होगा? नहीं, पिघलेगा। बहुत ज्यादा हीट दिया जाता है तब वो पिघलता है, तब वो मेल्ट होता है। सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम, कॉपर, कोबाल्ट, ये जितने भी होते हैं ये हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं। जब बहुत ज्यादा हीट दिया जाएगा तब मेल्ट होगा या तब बॉइलिंग होगा या बॉयल होगा। समझे? एग्जांपल में आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, etc। ये जितने भी होते हैं या मेल्टिंग पॉइंट को ज्यादा रखते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रखता है वो। ठीक है। एग्जाम यहाँ पे एक्सेप्शन की बात करते हैं तो एक्सेप्शन में आता है ये सोडियम। सोडियम को Na के द्वारा इंडिकेट करते हैं। सोडियम जो होता है यह बहुत ही लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रखता है। थोड़ा सा भी हीट दिया जाता है यह पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है। और सही एक और होता है पोटेशियम। यह भी थोड़ा सा भी हीट दिया जाता है यह मेल्ट हो जाता है, बॉयल हो जाता है। आगे समझ में? तो यहाँ पे हमने कुछ लिखा दिए हैं कि किस मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है और किस मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। तो यहाँ मेटल्स ने लिखा है, जिंक जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 419 होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 907 होता है। आयरन की बात करते हैं तो 1535 में मेल्ट होता है। 1535 डिग्री सेल्सियस अगर हीट देते हैं तो वो होता क्या है, तब वो मेल्ट होना प्रारंभ करता है। लेकिन 2750 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर देते हैं तब वो बॉयल होना स्टार्ट होता है। वाटर जानते हैं आप लोग, जब वाटर उबलने लगता है, वाष्प बन के उड़ने लगता है, इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिल गया उसे। जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिल गया तब हम उसमें हाथ नहीं लगा सकते हैं, हाथ बहुत ज्यादा जल जाता है। जो उसमें से स्टीम निकलता है, वाष्प निकलता है, उसके ऊपर हाथ लगाते हैं तब हाथ में इतनी जलन होती है कि हम हाथ तुरंत खींच लेते हैं। इसका मतलब स्टीम जो निकलता है उस स्टीम का टेम्परेचर अप्रोक्स 100 डिग्री नहीं होता, उससे भी कम होता है। जो वाटर जो उबलने लगता है उसका टेम्परेचर ना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जब उसमें से वेपर निकलता है तो वो सराउंडिंग एरियाज की कूलनेस को ऑब्जर्व कर लेता है और ऑब्जर्व करने के बाद उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। फिर भी वो हमारे हाथ पे आता है तो हाथ मुंह से खींच लेते हैं उसके टेम्परेचर की वजह से, कुछ देर तक रहा नहीं जाता है, वो भी 100 डिग्री से कम रहता है तब। लेकिन यहाँ पे 1535 डिग्री सेल्सियस आयरन को जब हीट करते हैं तो मेल्ट पिघलना स्टार्ट करता है और वहीं इसके ट्वाइस अप्रोक्स दोगुना 2750 डिग्री सेल्सियस हम जब हीट देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तब वो मेल्ट होना प्रारंभ करता है, स्टार्ट करता है, सॉरी बॉयल होना स्टार्ट करता है। अगर समझ में? वैसा ही कॉपर 1083 उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है तो बॉइलिंग पॉइंट 2567 होता है, 2567 डिग्री सेल्सियस। अंडरस्टैंड? वैसा ही यहाँ पे एक एक करके लिखा दिए। सबसे लो अगर कहा जाए तो सबसे लो होता है गैलियम और सीजियम का। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है 30 डिग्री सेल्सियस और उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है यह 2400 होगा। और ऐसा ही सीजियम जो होता है यह सीजियम जो होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट 680 होता है। तो हमेशा याद रखिएगा बुआ कि मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम गैलियम और सीजियम मेटल के होते हैं। आ गया समझ में? तो इसे आप लोग नोट कीजिए, फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे।
अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टडी करेंगे, तो लिखे हैं कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब होता है ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक। इसका मतलब जितने भी मेटल्स होते हैं सभी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लोज करते हैं, पास करते हैं। क्यों पास करते हैं? क्योंकि हम पहले ही बताए हुए हैं फिजिक्स में, जब पहला चैप्टर पढ़ा रहे थे आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें हम बताए हुए थे कि इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन के माध्यम से होता है। जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में पाए जाते हो उसी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी मूव कर सकती है या हीट एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ऐसे बॉडीज होते हैं जो चार्ज को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे किसको लेकर? चार्ज को लेकर। जब चार्ज का फ्लो होगा तो वहां पे करंट का भी फ्लो होगा और हीट का भी फ्लो होगा। आगे समझ में? तो जितने भी मेटल्स होते हैं, हम पहले ही बताए हुए हैं आप लोगों को कि जो मेटल्स होते हैं वह इलेक्ट्रॉन हमेशा लूज करते हैं। लूज करने का अर्थ हुआ उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तब ना लूज करते हैं। हाँ, तो वही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह तक मूव करते रहती है और वही कारण है कि इलेक्ट्रॉन मूव करने की वजह से चार्ज कैरी होता है, चार्ज कैरी होने की वजह से हीट एंड करंट फ्लो होते हैं। आएगा समझ में आप लोगों को? तो एग्जांपल देख लेते हैं। हम लोग देखते हैं सिल्वर जो होता है Ag, वह गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपसे कहा जाए कि विच इज द बेस्ट मेटल फॉर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो आप कहेंगे सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर सबसे अच्छा सुचालक होता है इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का, ऊष्मा का। आएगा समझ में आप लोगों को? लेकिन इसका यूज नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि यह बहुत ही कॉस्टली आता है। अगर इसका यूज अगर हो तो लोग रात में ही इसे काटकर अपने घर में रख लेंगे और हथशंकर तो हमें जो भी होता है उसको बनवा लेंगे, यूज कर लेंगे। चलिए, तो Ag हो गया सिल्वर। गोल्ड जानते हैं आप लोग, Au हो गया। एल्युमिनियम जानते हैं आप लोग, कॉपर जानते हैं। ये सभी के सभी जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आगे समझे? लेकिन यहाँ पे नोट में हम लोग लिख लेंगे कि हम बताएं मेटल ना होते हैं, लेकिन नॉन मेटल में एक होता है ग्रेफाइट जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्टर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट is the conductor of heat and electricity। लेकिन यह जो होता है वो नॉन मेटल होता है, यह नॉन मेटल होता है। इसका हिंदी होगा ग्रेफाइट विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। लेकिन हम जानते हैं कि यह नॉन मेटल होता है, इसलिए नोट में लिखा दिया है। अब यहाँ पे लस्टर की बात करते हैं। लस्टर यहाँ पे इंडिकेट करता है चमक को, अर्थात जितने भी मेटल्स होते हैं सभी लस्ट्रस होते हैं, चमकीले होते हैं। ठीक है, अर्थात उनका एक अपना कोई रंग होता है, कलर होता है। जैसे आप लोग जानते हैं कॉपर जो होता है वो रेड कलर के होते हैं, सिल्वर जो होते हैं व्हाइट कलर के होते हैं, गोल्ड जो होता है येलो कलर का होता है। एक अपना अपना रंग होता है कि नहीं? सबका एक रंग होता है, तो इसीलिए ये लस्ट्रस होते हैं, चमकीले होते हैं। तो एग्जांपल में यहाँ पे लिख दिया जाएगा, क्या हुआ? Ag सिल्वर जो होता है ये व्हाइट कलर का होता है। गोल्ड Au जो होता है येलो कलर का होता है। और ऐसा यहाँ पे एल्यूमिनियम, ये हाँ एल्यूमिनियम ले लीजिए या कॉपर ले लीजिए, यह जो होते हैं रेड कलर के होते हैं, एटसेट्रा। ये सभी के सभी मेटल्स होते हैं जो चमकीले होते हैं। लेकिन यहाँ पे भी नोट में आता है कि आयोडीन आयोडीन क्या होते हैं? आयोडीन भी चमकीले होते हैं, लस्टर होते हैं। लेकिन यह क्या है? यह नॉन मेटल है। यह क्या हुआ?
नॉन मेटल है। याद रखिएगा, आयोडीन इज आल्सो लस्ट्रस एलिमेंट बट इट इज नॉन मेटल। आयोडीन जो होता है चमकीला होता है, लेकिन यह अधातुओं में आता है। समझ गए? अब यहाँ पे हार्डनेस, हार्डनेस का हिंदी होता है कठोरता या कठोर। तो जितने भी मेटल्स होते हैं सभी के सभी कठोर होते हैं। कठोर कहने का अर्थ हुआ कि वो हार्ड होते हैं। जैसे आयरन, क्या आयरन को हाथ से तोड़ सकते हैं, उसको दबा सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं दबा सकते हैं? क्योंकि जितने भी मेटल्स होते हैं उसके इंटरमॉलिक्यूलर जो पार्टिकल होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वह नेग्लिजिबल होता है, नहीं होता है। उसके जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं जिससे मिलकर बना होता है, वो एक दूसरे से अटैच होते हैं और एक दूसरे से इतना अट्रैक्ट होते हैं कि उसको कितना भी दबाएंगे वो और नहीं दब सकेगा। तो ऑल मेटल्स आर हार्ड, सभी धातुएं कठोर होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? वही आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, टीन हो गया, इटीसी। ये सभी के सभी ये हार्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पे सोडियम जो होता है और पोटेशियम जो होता है यह सॉफ्ट मेटल होते हैं, अर्थात जिसे हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं, जो इजीली नाइफ से कट सकता है। सोडियम और पोटेशियम। अगर सोडियम और पोटेशियम नहीं रहता है ऑप्शन में तो लिथियम होगा, तो लिथियम लगा लीजिएगा। ओके डियर, अब चलिए लो, तो इतना आगे समझे। लेकिन इसमें भी एक एग्जांपल होता है, क्या? वो होता है मरकरी, सॉरी एक्सेप्शन होता है। वो क्या होता है? मरकरी, जिसे हम लोग Hg कहते हैं। यह हार्ड नहीं होता है, लिक्विड होता है। अब चलिए, सोनरस, इसे हिंदी में ध्वनिकी का, इसका हिंदी कहा जाएगा ध्वनिकी। तो जितने भी मेटल्स होते हैं बिटेन करने पर, मारने पर साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जितना ही मारेंगे उतना ही साउंड को प्रोड्यूस करेगा। तो आयरन को मारेंगे तो साउंड करेगा कि नहीं? ऐसे यह यहाँ पे यह है, इसे अगर हम मारते हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस करता है, मेटल है। ठीक है, तो जितने भी मेटल्स होते हैं अगर उसे हम मारेंगे तो साउंड प्रोड्यूस करेगा। एग्जाम्पल में आप लोग लिख लेंगे वो होगा क्या क्या? सिल्वर हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, टीन हो जाएगा, ईटीसी। लेकिन फिर यहाँ पे एक्सेप्शन में क्या आ जाएगा? सोडियम हो जाएगा, जो क्या करता है? साउंड नहीं करता है। साउंड होगा कुछ साउंड करके टूट जाएगा। ठीक है, तो उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब फिजिकल स्टेट की बात करते हैं, भौतिक अवस्था। तो जितने भी मेटल्स होते हैं सभी सॉलिड होते हैं। सभी क्या होते हैं हुआ? सॉलिड, ठोस अवस्थाएं में होती है। एग्जाम्पल आयरन। ऐसे हम आयरन को यहाँ पे रखे हो, आयरन उठाकर यहाँ पे रख दे तो क्या कोई चेंज होगा? कोई चेंज नहीं होगा। कोई भी उसकी पार्ट इधर निकल कर न बहेगा न इधर डूलेगा, कुछ होगा नहीं। आयरन को जहां रखेंगे वहीं पे स्टेबल हो जाएगा। लेकिन वही वाटर को रखते हैं तो जिधर खाल होगा उधर ही बह जाएगा, फ्लो कर जाएगा। लेकिन मेटल्स को कहीं भी रखेंगे कहीं फ्लो नहीं होगा, तो सॉलिड होते हैं। हार्ड होते हैं तो सॉलिड होंगे। जैसे आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, टीन हो गया, कॉपर हो गया, निकेल हो गया, ईटीसी। ये सभी के सभी क्या होते हैं? सॉलिड स्टेट में होते हैं। एट रूम टेम्परेचर, सामान्य तापमान पे सॉलिड होता है। हीट देंगे तो लिक्विड में चेंज होकर करेगा। लेकिन एक्सेप्शन में आता है, इसमें भी आता हुआ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में क्या होता है? मरकरी, Hg जो होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं। यह लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, सामान्य तापमान पे। आगे समझ में? इसको नोट कीजिए आप लोग। अब यहाँ पे हम लोग लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो लास्ट है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। तो ऑल मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। सामान्यतः, इसका हिंदी होगा सामान्यतः सभी धातुओं के पास उच्च घनत्व होता है।
सामान्यतः कहा गया है, पूरे धातु के पास नहीं गए हम, सामान्यतः जनरली, ठीक है। हार्ड होते हैं तो हाई तो डेंसिटी होगा ही। अब यहाँ पे कुछ हम मेटल्स के नाम लिखे हुए, जिंक, उसका डेंसिटी यहाँ पे लिखे हैं। तो जिंक का डेंसिटी होता है 7.1 जी सेंटीमीटर माइनस क्यूब, ठीक है। इसका मतलब अगर इसका यूनिट पूछा जाए तो जिंक का 7.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और ये सब में यूनिट लग जाएगा, सब में यूनिट लग जाएगा। आ गया समझ में? तो इस तरह से इसमें लेकिन कुछ और मेटल्स होते हैं जिसका डेंसिटी बिलो होता है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन में लिख दे रहे हैं हम आप लोगों को, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सभी जो होते हैं लो डेंसिटी, या डेंसिटी क्या रखते हैं, निम्न रखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लिथियम, पोटेशियम हैव लो डेंसिटी, मतलब कम घनत्व रखते हैं। आगे समझ में? इस तरह से हम लोग मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किए। अब रहा नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसे बनाएंगे। तो आप लोग हुआ फेयर कंप्लीट करते रहिएगा लोग, और याद करते रहिएगा लोग। और एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस नहीं बनती है हमारे व्हाट्सएप पे उसे सेंड कीजिएगा लोग, हम आप लोग बता देंगे। व्हाट्सएप नंबर 8227092789, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और हमारा नाम तो आप लोग शायद जानते ही होंगे, अंकित सर। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बुआ, लाइक भी कीजिए आप लोग, ठीक है। ओके, म्यूट कर दिया।